Assalamu alaikum dears. I hope you all are doing great and enjoying the best of your life. Dears, in this video we will discuss how to create box plot using ggplot2. Dears, previous video में हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरह यानी जो आपके सामने हमने डिस्कस किया था कि जो ggplot2 पैकेज है इसमें मेन फीचर्स क्या है, ggplot2 आपके पास क्या चीज़ है, इसी तरह इनके जो हम ggplot2 को क्यों यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हमने जो डिफरेंट फीचर जो है वो डिस्कस किए थे वो हम इसमें जो है वो यूज़ करेंगे विद प्रैक्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पैकेज जो है वो इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉलेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने किस तरह इंस्टॉलेशन को पैकेज इंस्टॉलेशन करनी है यूजिंग आर। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं सिंपली इसको लाइब्रेरी करता हूँ कंट्रोल एंटर के साथ। तो ये हमारे पास यहाँ पर है कि ggplot2 वाज बिल्ट अंडर वर्जन जो आपके पास आर वर्जन होगा। ठीक है, अब हमारे पास हम एक डेटा सेट को क्रिएट करेंगे ना कि जो हमारे पास डेटा सेट है वो कौन सा है। तो डेटा सेट को क्रिएट करने के लिए हम लेट्स से एग्जाम स्कोर जो है ये हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स है, उनका हमने एग्जाम स्कोर जो है वो हमने जो है वो नोट किया है। तो 30 स्टूडेंट्स है हमारे पास ऑलमोस्ट, तो हमने इनका जो वेरिएबल है वो लिया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसका डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे जो कि हमारे पास ggplot2 पैकेज में एसेंशियल होगा। ठीक है, तो कंट्रोल एंटर के साथ मैं इसको रन करता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो माई डेटा इक्वल टू डेटा डॉट फ्रेम, फिर इसके बाद एग्जाम स्कोर जो है आपके पास वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्स यानी माई डेटा का जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास सेव हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको व्यू करूँ तो यहाँ पर हमारे पास व्यू हो गया। ठीक है, जो कि हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं। फिर इसके बाद हमने इस तरह करना है कि हमने बॉक्स प्लॉट जो है वो क्रिएट करना है। किस तरह करेंगे, आप सिंपली लिखेंगे ggplot। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका जो डेटा है वो पहले नंबर पर होगा। तो हमने डेटा इक्वल टू माई डेटा, आपने डेटा इक्वल टू का जो है वो नहीं रखना, आपने सिंपली जो आपका डेटा फ्रेम का जो नेम है यानी आपके जो डेटा सेट का नेम है वो आपने यहाँ पर पहले एंटर करना है। ठीक है, फिर इसके बाद कामा स्टैटिक में जो है आपके पास एक एक्स एक्सेस होगा, एक वाई एक्सेस होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सेस में हमारे पास, वाई एक्सेस में हमारे पास जो है एग्जाम स्कोर है। ठीक है, प्लस जो है हमने जो आपको बताया था कि स्ट्रक्चर वाइज जो है वो पैकेज है, यानी आपने जो ग्राफ बनानी है वो आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो करेंगे। ठीक है, जियोम बॉक्स प्लॉट। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्री किस लिए यूज़ होता है। अगर आपको पता नहीं तो आप फिर प्रीवियस वीडियो को देख लें, फिर आपको जो है वो समझ आएंगे कि जियोम आपके पास किस लिए यूज़ होता है। तो कंट्रोल एंटर के साथ मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक हल्का फुल्का जो बॉक्स प्लॉट है वो क्रिएट हो गया, लेकिन इनमें हमारे पास अभी भी कुछ काम है। ठीक है, यानी हम इसमें अब तो और वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह करेंगे तो हम डिस्कस करते हैं। हमने जो है वो कलर ऐड करना है। ठीक है, यानी ये जो है हमारे पास ये जो हमने इसको फिल करना है स्काई ब्लू के साथ। तो जियोम बॉक्स प्लॉट तक आप वो लिखेंगे जो कि प्रीवियस कोड आपके पास होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जियोम बॉक्स प्लॉट के अंदर आपने लिखना है फिल इक्वल टू स्काई ब्लू। तो ये स्काई ब्लू में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसका जो एरिया है, एंड कलर इक्वल टू ब्लैक, और इसका जो कलर है हमारे पास ब्लैक हो जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, मैं प्रेसिंग कंट्रोल एंटर, तो यहाँ पर हमारे पास ही कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह करूँ तो ये हमारे पास थोड़ा सा जो है इसमें कस्टमाइजेशन जो है वो ऐड हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आपने जो है इस तरह करना है कि इसमें जो है वो लेबल्स वगैरह ऐड करना है। तो वो किस तरह करेंगे, आपने अगेन जियोम प्लॉट्स, जियोम जो हम आपके पास बॉक्स प्लॉट है वो लिखना है। ठीक है, प्लस आपने लेब्स जो फंक्शन है वो यूज़ करने हैं। ठीक है, लेब्स फंक्शन आपने किस तरह यूज़ करना है, लेब्स लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो मेन टाइटल है सॉरी मेन टाइटल है आपके पास, वो आपके पास बॉक्स प्लॉट आप एग्जाम स्कोर है। ठीक है, y इक्वल टू एग्जाम स्कोर है, यानी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पर आपने एग्जाम स्कोर जो है वो लिखना है। ठीक है,
तो कंट्रोल इंटर के साथ मैं इसको रद्द करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास टाइटल भी ऐड हो गया, ठीक है, मेन टाइटल, और वाई एक्सेस का जो टाइटल है वो भी हमारे पास चेंज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने इस तरह करना है कि आपका जो, अगर आप इसको जूम करें तो ये मेन टाइटल जो है वो सेंटर पे नहीं है, तो हम इसको सेंटराइज करेंगे। किस तरह करेंगे, इसके लिए भी एक कमांड है हमारे पास, ठीक है। किस तरह करेंगे, आपने इस तरह करना है कि लेब्स तक आपने वही रखना है, ठीक है। जो कोड है आपने इसको कॉपी करना है, फिर इसके बाद पेस्ट करना है, ठीक है। प्लस थीम है, थीम मैंने आपको बताया था कि किस लिए यूज होता है। अगर पता नहीं है तो आप सबसे पहले प्रीवियस वीडियो को देख लें, ठीक है। थीम फ्लैट डॉट टाइटल है हमारे पास, एलिमेंट डॉट टेक्स्ट एच जस्ट इक्वल टू 0.05 बिल्कुल इसके जो सेंटर है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल इंटर के साथ इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन टाइटल है वो कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर हमारे पास ही कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यानी जो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हमने बैकग्राउंड को रिमूव करना है वो भी हम कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, तो इस पर भी ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह करना है कि इसके लिए सिर्फ एक ही फंक्शन यूज होगा, ठीक है, थीम डॉट मिनिमल, ठीक है, थीम जो कि अंडरस्कोर, फिर इसके बाद मिनिमल। तो आपका जो यानी ये जो बैकग्राउंड है, ये ग्रिड लाइन जो है ये रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल एंटर के साथ मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास का जो बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है, और जो लाइंस वगैरह जो ग्राफ लाइंस है वो हमारे पास ऐड हो गया, ठीक है। अब बारी आती है कि इसकी इंटरप्रिटेशन हम किस तरह करेंगे, ठीक है, यानी हम इसको इंटरप्रेट किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो एग्जाम स्कोर आर फेयरली स्प्रेड आउट बट मोस्टली पाल विद इन इंटर क्वार्टाइल रेंज। मोस्टली जो है हमारे पास वैल्यू इंटर क्वार्टाइल रेंज में मौजूद है, जो कि स्प्रेड है लेकिन इंटर क्वार्टाइल रेंज में हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है। द मीडियन स्कोर इज स्लाइटली लोअर देन सेंटर, ये हमारे पास मीडियन स्कोर है जो कि सेंटर से स्लाइटली कम है, सजेस्टिंग मोर स्टूडेंट स्कोर लोअर देन हायर। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो स्टूडेंट्स है इसमें हमारे पास कम नंबर्स के जो स्टूडेंट्स है, यानी एग्जाम में स्कोर इसका कम आया है बनिस्बत दोज हु सिक्योर हाई मार्क्स, ठीक है। तीसरा इसमें हमारे पास है देयर आर नो एक्सट्रीम आउटलायर, इसमें किसी किस्म के आउटलायर जो है वो थ्रेट नहीं है, ठीक है। अब हम इस तरह करेंगे कि मल्टीपल बात फ्लैट जो है हम एक ही जो हमारे पास प्लाट है इसमें एडजस्ट करेंगे। किस तरह करेंगे, तो इसके लिए भी थोड़ा सा वो है, ठीक है। किस तरह करेंगे, आपने सबसे पहले जो डेटा फ्रेम है वो क्रिएट करना है। किस तरह करेंगे, डेटा डॉट फ्रेम, ठीक है। लेट से हम सब्जेक्ट्स जो है वो ऐड करना चाहते हैं, तो किस तरह करेंगे, सब्जेक्ट्स इक्वल टू आपने रिप्लिकेट करना है कौन कौन से, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ठीक है। ईच को आपने जो है वो 100 तक रिप्लिकेट 10 तक रिप्लिकेट करना है, ठीक है। तो कंट्रोल एंटर के साथ मैं इसको रन करता हूँ, और अगर मैं इसको माई डेटा 1 को जूम करूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो है 10 टाइम स्टैटिस्टिक आ गया, 10 टाइम मैथमेटिक्स एंड 10 टाइम्स हमारे पास जो है वो फिजिक्स आ गया, ठीक है। अब आपने इस तरह को किस तरह करना है, तो आपने इस तरह करना है कि माई डेटा 1 जो कि आपने डेटा पर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद एस्थेटिक लेना है। एस्थेटिक में आपने इस तरह करना है कि जो एक्स है, एक्स में हमारे पास सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। वाई में हमारे पास जो है वो एग्जाम स्कोर होंगे, ठीक है। फिर आपने किस तरह करना है, सब्जेक्ट जो कि डिफरेंट कलर जो है वो आपको देगा, ठीक है। जियो बॉक्स प्लॉट लेना है, आपने बॉक्स प्लॉट के लिए क्रिएट करना है, ठीक है। लेब्स आपने लेना है कि बॉक्स प्लॉट आप एग्जाम स्कोर बाय सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसी तरह एक्स जो है आपके पास सब्जेक्ट्स है, ठीक है। वाई जो है आपके पास एग्जाम स्कोर्स है, ठीक है। आपने ये जो बैकग्राउंड है, यानी ये जो बैकग्राउंड है आपने रिमूव करना है, तो इसलिए आपने इसको थीम अंडरस्कोर मिनिमल रखना है, ठीक है। और हमने जो है लास्ट काम जो है करना है कि आपका जो मेन टाइटल है, यानी ये जो मेन टाइटल है हमारे पास,
ये हमारे पास सेंटर में आ जाए तो आपने थीम का जो फंक्शन है वो यूज़ करना है। इनमें इसके अंदर आपने प्लॉट डॉट टाइटल लेना है, फिर इसके बाद इक्वल टू एलिमेंट अंडरस्कोर टेक्स्ट, और इसमें आपके पास h जस्ट इक्वल टू 0.05। तो मैं इन सबको कंट्रोल एंटर के साथ रन करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 3 बॉक्स प्लॉट जो है साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम जो है हमारे पास ऐड हो गया। ठीक है, अगर आप इसको इंटरप्रेट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास स्टैटिस्टिक वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनमें जो है यानी बराबर के जो है वो बराबर है कि इनमें लोअर और हाई वाले जो मार्क्स वाले हैं वो एक जैसे है। ठीक है, आप इसका जो मीडियन है ये सेंटर पर है, ये इसका थर्ड क्वार्टाइल है, ये इसका जो है वो सेकंड क्वार्टाइल है, फर्स्ट क्वार्टाइल है, ये इसका मीडियन है। ठीक है, इसी तरह आपने जो है फिजिक्स अगर देखे तो फिजिक्स में आपके पास मीडियन जो है स्लाइटली लोअर है एज कंपेयर टू स्टैटिस्टिक। ठीक है, इसी तरह अगर आप मैथमेटिक्स को देखें तो ये भी बिल्कुल सेंटर पर आ रहा है, और इसके जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है वो भी आपके पास ऑलमोस्ट, इसके जो टेल है वो ऑलमोस्ट है। तो मीन्स दैट मैथमेटिक्स जो है हमारे पास मोर नॉर्मल है एज कंपेयर टू स्टैटिस्टिक और फिजिक्स। तो ये हमारे पास एक मेथड था कि आप किस तरह एक बॉक्स प्लॉट को क्रिएट करेंगे, इनमें जो डिफरेंट हमने लेयर्स वगैरह यूज़ किए। ठीक है, तो वो भी हमने सिखाया। और दूसरा हमारे पास जो है वो कि आप किस तरह जो है वो मल्टीपल बॉक्स प्लॉट जो है एक ही कमांड के ज़रिए आप जो है वो रन करता है बाय यूजिंग ggplot2। तो ये हमारे पास एक स्क्रिप्ट था कि आप किस तरह यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।